हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ सर फ्रॉम पुसा एकेडमी क्लासेस। मैं आपके लिए इंग्लिश एकदम बेसिक से लेकर आया हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको इंग्लिश बहुत नेसेसरी है, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और खासकर वैसे विद्यार्थी जो अभी 11th और 12th में हैं, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, वो इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश एकदम आराम से सीख सकते हैं। आज हम इंग्लिश जो पढ़ने जा रहे हैं, सेंटेंस से स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाक्य होता क्या है, तो उसको जानेंगे हम परिभाषा के माध्यम से। देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। एक ग्रुप का मतलब होता है समूह। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब होता है शब्द, which make complete sense is called sentence. A group of words which make complete sense is called sentence. यानी कि शब्दों का समूह। किसका समूह? ये शब्द है ना, इसका होना चाहिए समूह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका क्या आना चाहिए? सेंस आना चाहिए। शब्दों का समूह जो पूर्णतः क्या दे? अर्थ दे, उसे ही कहते हैं वाक्य। यानी कि बिना अर्थ के वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो मुख्य रूप से आप समझ जाइए कि कोई आपसे पूछ देगा कि बाबू बताओ, आपने इंग्लिश पढ़ा है कि वाक्य होता क्या है, तो आप कहिएगा कि शब्दों का समूह जो पूर्णतः क्या दे? अर्थ दे, उसे ही कहते हैं वाक्य। जैसे मान लीजिए सपोज कोई इंसान है, तो इंसान कब तक है? जब तक उसके पास सेंस है। सेंस यानी कि सोचने समझने की शक्ति, जो तरीके से वो अपने जीवन को क्या देते हैं, एक अर्थ दे सके। ठीक है। अगर जिसके पास सेंस नहीं, उसे लोग पागल भी करते हैं। जैसे आपको भी कभी सुनने को मिला होगा कि आप सेंसलेस वर्ड किए होंगे, तो लोग अरे पागल हो गया है। नहीं, आपके साथ भी घटना घटा होगा। वो कब? जब आपको सेंस लगाया उस वर्ड को नहीं किया होगा। जैसे आपके आसपास में भी कुछ पागल इंसान नजर आते हैं, तो क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है? उसे कमी होता है सेंस का। उसी तरह यह जो वाक्य है वो तब तक वाक्य नहीं है जब तक उसका सेंस यानी कि अर्थ ना आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, I am eating a mango. I am eating a mango. अब देखिए यहाँ पर I एक शब्द है, am है, eating है, a है, mango है। तो ये सब चीज क्या चीज का समूह है? शब्दों का समूह। ठीक है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये है शब्दों का समूह। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा? मैं आम खा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूं, यानी कि मैंने सेंटेंस शब्दों का समूह लिखा। ये वाक्य कब कहलाया? जब इसका क्या निकला? एक अर्थ निकला। मैं आम खा रहा हूं, इसका अर्थ निकला, तो ये कहलाया क्या? सेंटेंस। तो आपको सिंपल में समझ में आ गया कि शब्दों का समूह जो क्या दे? पूर्णता अर्थ दे, उसे ही कहते हैं वाक्य। ठीक है। अब देखिए और भी कुछ चीजें हैं जो आपको इस सेंटेंस में जानना जरूरी होता है। जैसे कि आपको टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह आप बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? जब तक आपको सेंटेंस पता नहीं चलेगा सेंटेंस कैसा है, तो आप कैसे टेंस या वॉइस, जैसे वॉइस में बनाना हुआ एक्टिव से पैसिव, तो पहले सबसे पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा ना। तो सेंटेंस में क्या क्या सब चीजें होती है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो आके बाद में अगर आपको लिखना होगा तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नहीं तो मैं कहता हूं कि जब भी आप इस चैनल पर आइए तो कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है। एकदम आराम से सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए चैनल पे, एकदम बारीकी से आप इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपना उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा। मैं आने वाले समय में जो वीडियो डालूंगा मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, और हो सके तो मैं कमेंट में जवाब भी दे दूं। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका जो प्रश्न हो। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस से जुड़ी हुई चीजें।
हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि सेंटेंस में और भी सब चीजें हैं, क्या सब चीजें हैं उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में और भी इंपॉर्टेंट चीज हैं, उसको देखते हैं कि वो सब क्या चीजें हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में तीन इंपॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ठीक है। सेंटेंस में आपको, जब आप सेंटेंस सीखते हैं, सेंटेंस तो जानिएगा कि सेंटेंस होता क्या है, कि शब्दों का समूह जो पूर्णतः क्या दे, अर्थ दे, उसे ही वाक्य कहते हैं। अब आपको जानना है कि सेंटेंस में और सब क्या चीजें होती हैं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और सबसे पहले हमको जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, ठीक है। अब ये कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता का मतलब कोई भी कार्य करने वाला, जो कार्य करेगा वही कहलाएगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि सिंपल में हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट इज डूअर। डूअर यानी कि करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य, यानी कि सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, जो कार्य करता है वही कहलाता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी, जैसे आपके घर में, आप घर का कार्य कौन करता है? मतलब जो रसोई घर को, यानी कि घर को डेकोरेट करने का काम माँ करती है, और बाहर का कार्य कौन करता है? पिताजी करते हैं। तो कोई ना कोई कार्य करता है, ठीक है। और जो कार्य करने वाला होता है वही होता है सब्जेक्ट। जैसे हम ही को देख लीजिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में? अगर मेरा बात आया कि सौरभ सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सौरभ सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा? यस, बिल्कुल आप राइट हैं, सौरभ सर, क्योंकि इस समय अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं ही हूंगा ना। यानी कि सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस में क्या करने वाला होता है? कार्य करने वाला होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू और जान जाते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, देखते हैं सब्जेक्ट कौन होता है। जैसे हम लिख देंगे, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। अब इसका अर्थ लिखते हैं, राम पत्र, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब बताइए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम राइट्स ए लेटर, जिसका हिंदी हुआ राम पत्र लिखता है। बताइए इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है? यस, बिल्कुल राइट, काम कर रहा है आपका राम। तो राम ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, बिल्कुल। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करे, कार्य कोई सा भी। जैसे मैं अभी बोलने का काम कर रहा हूं, ठीक है, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ठीक है, आपको मार्गदर्शन भी दे रहा हूं, क्योंकि जीवन में एक विद्यार्थी का मार्गदर्शन एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के हाथों में एक विद्यार्थी का पूरा जीवन रेखा चलते रहता है कि क्या करना है आगे, क्या गलती हुई उसको कैसे सुधारना है। तो मैं 2-3 तरह का कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, और आप भी काम कर रहे हैं, मुझे सुनने का काम कर रहे हैं, मुझे देखने का काम कर रहे हैं। यानी कि अगर सेंटेंस में मेरी बात होगी और मैं वहां पर कोई कार्य कर रहा हूं तो सब्जेक्ट मैं हो जाऊंगा। अगर आपकी बात हो रही है और आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उस सेंटेंस के सब्जेक्ट हो जाइएगा। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम सिंपल में कि सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस में क्या करे? कार्य करे, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वही होता है जो सेंटेंस में क्या करे? कार्य करे। अब यह जानना है, आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको आगे काम करेगा। आगे देखिए कि सब्जेक्ट और कौन हो सकता है। नोट के माध्यम से जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट होने के लिए उसे नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है। अब पहला क्वेश्चन है कि नाउन क्या होता है। नाउन आप लोग बचपन में बहुत सारा डिफिनीशन लोग रटवाए होंगे। रटना नहीं है, रटने का काम तोता का होता है। आप एक विद्यार्थी हैं और आप बुद्धि है आपके पास, बुद्धि का यूज कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग। देखिए रटिएगा तो कुछ दिन याद रहेगा, लेकिन समझिएगा तो ना जीवन भर रहेगा। तो हम लोग अब सबसे पहले जानेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज नेम ऑफ
एनीथिंग, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई भी जिसका क्या हो, नाम हो। मेरा नाम है, क्या नाम है? अभी तो आप लोग नए हैं, हम भी आप लोग से नए हैं। मेरा नाम सौरभ सर है, तो मेरा भी एक नाम है और इस चैनल का भी नाम है। क्या नाम है? पूसा एकेडमी क्लासेस सौरभ सर। तो देखिए, हर किसी चीज़ का नाम होता है। जैसे आप कोई सेलफोन खरीदते हैं, उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। आप जब मार्केट से पुस्तक लेने जाते हैं, उसका भी कोई ना कोई नाम लेके ही आप परचेज करते होंगे। तो यानी कि नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, जिसका भी नाम है वही होता है संज्ञा। जिसका भी क्या हो, नाम हो, वही कहलाता है क्या, संज्ञा। तो नाउन समझ में आ गया आपको कि नाउन क्या होता है, कि जिसका भी नाम हो। जैसे आप सुबह सुबह जब जगते हैं तो उठते हैं तो देखते हैं क्या उगता है, सूर्य, उसका भी नाम है। क्या नाम है? सूर्य नाम है। तो उसका भी एक अपना नाम है, वो भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है। जिस पे आप सोते हैं उसको क्या कहते हैं, बेड कहते हैं, वो भी क्या है, संज्ञा है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि नाउन क्या होता है। दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा के बदले, किसके बदले, संज्ञा, जो अभी आपने सीखा है, संज्ञा। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही कहलाता है सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। अब देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम से मतलब है संज्ञा के बदले। जैसे हम लिखेंगे राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पर हम राम के जगह क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पर देखिए, राम जो है एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन हो गया। और इसके बदले हम क्या यूज किए, ही, तो ही क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्वनाम समझ में आ गया कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही कहते हैं सर्वनाम। कोई दिक्कत? ओके, आगे देखते हैं कि आपको हमने क्या लिखा कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है। यानी कि सब्जेक्ट आपका कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। आगे देखते हैं कि अब वर्ब अब हम पढ़ते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब देखते हैं वर्ब क्या होता है। तो परिभाषा के माध्यम से सीखते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब सोज, सोज मतलब होता है दर्शाना, सोज एक्शन और स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। यानी कि क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। यानी कि क्रिया एकदम सिंपल में समझिए कि कर्ता क्या कार्य कर रहा है या किस स्थिति में है, जो वो कार्य कर रहा है वही कहलाएगा क्रिया। उस सेंटेंस का क्रिया वही कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, इसका हिंदी हो जाएगा राधा गाना गाती है। राधा गाना गाती है, तो हम तो सब्जेक्ट पहले ही समझा चुके हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, राधा। राधा कौन काम कर रही है, तो राधा गाने का काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, गाने का। तो यही हो जाएगा इस सेंटेंस का क्या, वर्ब। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब है कि कर्ता मेरा क्या कार्य कर रहा है या किस स्थिति में है, उसी को बोलते हैं क्या, वर्ब। एकदम सिंपल में आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब मतलब कि जो कर्ता जिस कार्य को कर रहा है। जैसे कोई भी कार्य हो सकता है। जैसे मैं हंस रहा हूं, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं, हंसने का काम कर रहा हूं। तो हंसना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तुम मुझे देख रहे हो, तो तुम कौन सा काम कर रहे हो, देखने का। तो देखना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा सेंटेंस का। ठीक है। और इसमें और इसको आसान हम कर देते हैं आपको। नोट में देखते हैं वर्ब का। कहता है प्रायः हिंदी शब्द ना से अंत होने वाले शब्द को क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है, जिसका
अंग्रेजी, जिसका अंग्रेजी वर्ब होता है, वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझेंगे, रीड, READ, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। WRIT, राइट, राइट मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है वर्ब का, जिस तरह से मैंने सब्जेक्ट का नोट दिया, इस तरह देखिए वर्ब का भी एक नोट है। कहता है प्रायः हिंदी शब्द ना से अंत होने वाले शब्द को क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि वैसा इंग्लिश का शब्द जिसके अंत में क्या है? ना। हिंदी शब्द का ना है। जैसे मैंने एग्जांपल रखा है RED, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। इसके अंत में क्या है? ना। ये क्रिया हो गई। राइट, राइट मतलब क्या होता है? अंत में लिखना। जैसे ना आप वर्ब का जो भी है उसको उठा के देखिए, उसके अंत में ना ही आएगा। ठीक है। तो मैंने बहुत ही सिंपल लॉजिक में सिखा दिया है कि वर्ब क्या होता है, यानी कि वैसा शब्द जिसके अंत में क्या है? ना है, उसे ही हम क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, रीड मतलब पढ़ना, और भी बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए हम क्या बोलते हैं? आस्क, आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। तो यहाँ पर भी देखिए क्या आया? ना आया, तो हम कह दिए कि अंत में क्या है? ना है, तो वो हो गया क्रिया। तो आपने अभी तक सीखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब हम लास्टली आज सीखेंगे ऑब्जेक्ट। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो होता है नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट कम्स, कम्स होता है आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर वर्ब is called object। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन that comes after verb is called object। बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा है। क्रिया के बाद आने वाले सर्वनाम और संज्ञा को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका एक नोट दे देते हैं। पहले इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। तो मैं सिंपल सा ऑब्जेक्ट में सिखाया, नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि क्रिया के बाद आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को ही उस सेंटेंस का क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि अभी सामने में देखिए राम किल्ड रावण। तो यहाँ पर देखिए राम भी क्या है? एक नाउन है, और रावण भी क्या है? एक नाउन है। अब हमको समझना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। तो बताइए, राम किल्ड रावण, मारने का काम कौन कर रहा है? बिल्कुल राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। राम कौन सा काम कर रहा है? मारने का। तो मारना क्या हो जाएगा? वर्ब। किसको मार रहा है? रावण को। यानी कि ये आपने पहचान लिया कि वर्ब है। अब वर्ब के बाद क्या आया? एक नाम आया। राक्षस का नाम सुने होंगे, लंकेश रावण, जिसको हम समाज से पढ़े थे कि दशानन। आपने समाज पढ़ा हुआ, हिंदी का ज्ञान होगा ही। तो समाज में जो बहुब्रीहि समास है उसमें दशानन कहा जाता है। ठीक है, रावण को। तो रावण क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो एक संज्ञा है। तो ये किसके बाद आया? क्रिया के बाद आया। तो अभी तुरंत डेफिनेशन मैंने दिया कि क्रिया के बाद आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, कर्म। तो आपने सीख लिया कि ऑब्जेक्ट कौन होता है? क्रिया के बाद आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं जो जिससे आपको और ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, राम ब्रेक्स द चेयर।
राम ब्रेक्स द चेयर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राम जो है क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे समझ गए कि ये सब्जेक्ट है? क्योंकि राम जो है कुर्सी तोड़ने का काम कर रहा है, तो ब्रेक्स क्या हो जाएगा, वर्ब। ब्रेक्स क्या हो जाएगा, वर्ब। तो क्रिया के बाद क्या आया, चेयर। और चेयर क्या है, एक वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी फर्नीचर की दुकान में जाइएगा और सीधे कहिए कि हमको दीजिए, तो कहेगा क्या दीजिए, आपको नाम लेना पड़ेगा ना कि कुर्सी चाहिए कि टेबल चाहिए कि पलंग चाहिए कि अलना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या मांगा उससे, चेयर मांगा। तो चेयर का क्या है, एक नाम है, आपने नाम लिया एक वस्तु का। तो चेयर क्या है, संज्ञा है। तो जो कि किसके बाद आया, क्रिया के बाद आया। यानी कि क्रिया के बाद आने वाले संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। तो आज आपने सीखा सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद सेंटेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपका क्लियर हो गया, वर्ब मैंने पढ़ा दिया और ऑब्जेक्ट भी। अगर इन सभी में से किसी में से आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर थोड़ा सा समस्या आया है, मैं उसको कोशिश करूँगा दूर करने का। और इस चैनल के माध्यम से आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप इंग्लिश का ये इस चैनल पे वीडियो बनता है। और ना ही इंग्लिश का, अगर जो बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं 11th 12th बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, वो मायने नहीं रखता है, बस उनके पास ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि यहाँ पर आपका आर्ट्स का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद और भी जैसे सब्जेक्ट है, म्यूजिक हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उन सभी का मैं प्रोवाइड करूंगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसको दम क्रांति की तरफ फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए कि इंग्लिश और भी जो सब्जेक्ट है बहुत आसान है, बशर्ते आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आपका वीडियो अच्छा लगा। और कोई भी टॉपिक आपको ग्रामर में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि सर हमको ये ग्रामर का पोर्शन हमको नहीं आ रहा है, आप जरूर इसका वीडियो डालिए, मैं आपका वो सजेशन जरूर लूँगा और आगे चल के उस वीडियो को जरूर बनाऊँगा। दूसरा आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश देखते हैं बहुत नहीं पढ़ पाते हैं, मैं इंग्लिश का जो लिटरेचर बुक है रेनबो पार्ट 2 12th का, उसका जो मैं प्रोज और पोएट्री सेक्शन है, मैं वो भी वीडियो डालने वाला हूँ। जैसे प्रोज में आपको 11 चैप्टर पढ़ना है और पोएट्री में 10 चैप्टर पढ़ना है, तो वो सभी चैप्टर बाय चैप्टर मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा और आप यहाँ से एकदम आसानी से उस चैप्टर को सीख सकते हैं। और अभी बोर्ड का एग्जाम आने ही वाला होगा आपका, ठीक है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, आपके पास पर्याप्त अभी समय है और मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वीडियो। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।